एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को दिखा होगा बिल्डिंग में ऊपर हूँ मैं, हूँ 5th फ्लोर पे और वॉक कर रही हूँ। थोड़ा एंजाइटी हो रही थी, थोड़ा सा मन अच्छा नहीं था, सोचा वॉक कर लूँ। वॉक करते करते ख्याल आया कि आप लोगों से बात कर लेते हैं और फिर करेंगे अपने आगे के काम नीचे जाके। तो पता है कभी कभी हम ना रिश्तों में ऐसे उलझ जाते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। वो सामने वाले में क्वालिटी है इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। वो आप अच्छे होते हो इसलिए आप सामने वाले को भी अपने जैसा समझ के उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, है ना। तो सेम ऐसा ही चल रहा होता है एक नॉर्मल सी रूटीन लाइफ में कि एक लाइफ पार्टनर होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक पार्टनर जो है वो मतलब अपने दूसरे पार्टनर के लिए सेक्रीफाइसेस करता चला जाता है, मतलब अपने आप से आगे उसको रखता है। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जो सेकंड पार्टनर होता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनको लगने लगता है कि यार वो जो भी है ना वो अपने दम पे है ना, उसमें दूसरे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने कुछ किया नहीं। फिर वो क्या करने लगता है, उसको डिच करने लगता है। उसको लगता है कि यार मैं तो क्या हूँ और ये क्या है ना। वो भूल जाता है कि तुम्हें आगे लाने के लिए उसने खुद को पीछे रखा है, तुम्हें कुछ बनाने के लिए उसने खुद को मिटाया है। और फिर चॉइसेस बदलती हैं, है ना, टेस्ट बदलते हैं, पर्सनालिटीज़ बदलती हैं, सोच बदलती है। और फिर एक दिन कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, वो बोलने लगते तुम में ऐसा क्या है कि तुम मुझे मतलब लाइक ऐसे, है ना, कि मैं तुम्हें पसंद करूँ एंड ऑल। वो सब चीज़ पर्सनालिटी को लेके, है ना, बॉडी शेमिंग लेके बहुत सारी चीज़ें लोग करने लगते हैं। भूल जाते हैं कि उसने तुम्हें संवारने के लिए खुद को संवारना बंद किया है। तो ये ना मतलब ये नॉर्मल सी है, हर किसी की लाइफ का ये हिस्सा है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं है। आजकल का चलन हो गया है, चाहे लव मैरिजेस हो, अरेंज मैरिज हो, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो, मतलब सब में ये चीज़ मैं आजकल देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। क्या होता है कि जब एक पार्टनर दूसरे से ज़्यादा कामयाब हो जाता है ना, तो उसको लगने लगता है कि वो जो कामयाबी है, वो जो यहाँ तक आया, वो अपने बूते पर आया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इंसान तुम्हें कामयाब करने के लिए दिन रात एक कर सकता है ना, सोचो वो खुद के लिए क्या ही कर लेता है ना, और क्या ही कर सकता है। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, समय का पहिया चलता है और वक्त सबका बदलता है। सो गाइस, ये किसी के बारे में नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ दिमाग में आया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी तो सोचा आप लोगों से भी इस बारे में बात कर ली जाए। और अब करेंगे अपने घर के वही डेली वाले काम, क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है क्योंकि मैं टेलर भी हूँ, सिलाई भी करती हूँ। बहुत चीज़ें हैं जो हुनर होते हैं वो है मेरे पास। तो यहाँ पे लाइटिंग का आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का है और मैं मॉर्निंग में ऊपर आई हूँ छत पे, तो थोड़ी सी लाइटिंग कम है, माइंड नहीं करिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बनाना आता है, जो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टैलेंट आप लोगों तक शेयर करूँ। पहले टीचिंग करती थी तो मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी तो उस तरफ दिमाग जाता था, अब नहीं जाते क्योंकि शादी के बाद ना आपका मतलब पूरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता है, आपका दिमाग भी चेंज हो जाता है, पता नहीं आप कैसे हो जाते हो। सो गाइस, अब अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, मैं अभी कितनी काली काली सी आ रही हूँ ना, तो थोड़ी देर जब थोड़ा चांदना हो जाएगा तब मिलते हैं। कौन आया है? दीशु आई है। क्या लगाया है ईशु ने सर में, दीशु ने? हे क्लिप्स, बस बस बस। इसके बाल बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी कह रही है बुआ मुझे ये लगा दो, तो मैंने लगा दिया। बहुत क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा। एक बात तो है, मेरा भतीजा और मेरी भतीजे मुझे प्यार बहुत करते हैं ना, प्यार करते हैं ना बुआ से। किसी करो बुआ को, चल खेलो। तो हैप्पी शिवरात्रि सभी को, और भगवान भोलेनाथ आपको सारी खुशियां दे और बहुत सारी अच्छी चीजें करे, बुरी नजर से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, धोखेबाज लोगों से बचाए, सभी को बचाए, हमें भी बचाए। तो करते आगे का काम, बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं नहा कर आई हूँ और पूजा मैंने की है,
दीसू चली गई है, थोड़ा सा लेट हो गई थी आज क्योंकि जाना तो मंदिर था, भी मुझे भी जाना था मतलब मंदिर, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि औरतों की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, तो उसी चक्कर में मैं भी नहीं गई हूँ और लेट हो गई पूजा में उसी की वजह से। तो ये आज ना मुझे पता नहीं क्यों चोट लग गई है, और जब जब इस पे ये कड़ा लगता है ना, ये बैंगल लगती है, तो जलन हो रही है इसमें। और अभी जो है बाहर धूप में खेल रहा है, स्प्रे वाटर ले रहा है, जो पौधों पे स्प्रे करते हैं ना पानी की, वो ले रहा है। और मैंने ग्रीन, मेरे पास कोई था नहीं, एक सूट था ग्रीन, वो मैंने गांव में रख दिया क्योंकि मैं जाती रहती हूँ मम्मी के घर, तो मुझे वहाँ पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो एक दो जोड़ी में वहाँ पे जो पुराने हो जाते हैं वो मैं रख देती हूँ, तो वो मैंने वहीं पे रख दिया। और कोई ग्रीन अभी मैंने बनाया नहीं है, तो मैंने यही वाला पहन लिया है, तो ग्रीन ही ना, ग्रीन का ही एक शेड है ये। तो बाल अभी गीले हैं, और परी गई है दीसू को छोड़ने घर पे क्योंकि वो रो रही थी कि बुआ मुझे घर जाना है, तो मैंने उसको भेज दिया कि छोड़ आओ बच्चे। होता है बच्चों का मन करता है मेरे पास आने का, फिर थोड़ी देर बाद देखो मम्मी पापा की भी याद आ जाती है। तो अभी मैं पीऊँगी कप चाय और बाकी के काम करूँगी, सो बने रहिए व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, ये है शिवरात्रि के वाले दिन का व्लॉग। छोटा सा व्लॉग था, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, मन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। और जो ये हाथ में मेरे येलो कलर का देख रहे हैं ना आप, तो ये ना पता नहीं कैसे, मुझे खुद ही नहीं पता, मेरे हाथ में चोट लगी है और ये इसमें से ना ब्लड आ रहा था, तो पर इन्हें ये पट्टी सी मुझे बांध दी थी यहाँ पे। तो मैंने रील्स वगैरह बनाई, काम कर रही थी, ऐसा नहीं है मैं ऐसी कभी सज धज के रहती नहीं हूँ, बट आज किया था तो अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तरीके से त्योहार था। तो यहाँ पर मैं अपना बेड वगैरह समेट रही थी, ठीक कर रही थी। तो ये है मेरी साड़ियाँ जो मैंने सोचा था कि मैं पहनूंगी, लेकिन मैंने नहीं पहनी, तो मुझे एक हैंगर जो है खाली दिख गया इनको हैंग करने के लिए, तो निकाल लिया मैंने उसको। तो मैं दोनों और मतलब कम हो गए हैं, मेरे पास हैंगर है ही नहीं, मैंने 12 मंगाए थे, काफ़ी टाइम है, कई साल से हैं यही। तो देखती हूँ थोड़ा सा एक दो और मंगाऊंगी, कपड़े कम पड़ जाते हैं तो इसलिए। और यहाँ पर मतलब साड़ियाँ मैंने लगा दी अपनी। और सच बताना गाइस, मतलब मेरा कहने का मन तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मन में चल रहा होता है, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा होता है, लेकिन कह नहीं पाती हूँ। मतलब कोई भी हो, मेरी जगह कोई भी इंसान हो, जब दिल में मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना एक साथ, तो वो नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाते हैं। और ये सोशल मीडिया तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं अपने निकाल ली हूँ ईयरिंग, क्योंकि मेरे से ना हैवी पहने नहीं जाते। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो ये जो मेरे कटिंग वाले बाल है ये भी बार बार ना आगे आ रहे थे। ये बहुत सुंदर है गाइस, ये मैंने अपने देवर की हल्दी पे भी पहने थे, शादी में। तो अब ये किट में रख रही हूँ उठा के, और बाकी बेड का जो काम था वो मैं हटा दे रही, मतलब कर दे रही हूँ कंप्लीट। मेरे से ना घर में दुपट्टे नहीं पहने जाते, तो इसलिए मैंने दुपट्टे को दिया हटा, और अब मैं लग गई हूँ फटाफट से अपने काम पे। ये कंबल वगैरह सही से सेट कर दूँगी, क्योंकि ये ना जो भी सोता है यहाँ पे, जैसे भी सोता है वो वही ऐसे ही छोड़ देता है, चाहे वो परी हो या परी के पापा हो। सो फ्रेंड्स, कंबल को मैं तय बना के रख दूंगी, और इसी के साथ इस वीडियो को रोकूंगी। मैं यहीं पे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर मैं जानती हूँ कम ही व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन जितना भी कर पा रही हूँ, जो भी हो पा रहा है, आप लोग प्लीज़ उसी को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। पता नहीं कुछ दिन से क्या ही हो रहा है, खैर आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ऐसा होता है। सो गाइस, प्यार और साथ और सपोर्ट बनाए रखना, और कोशिश रहेगी कि आगे थोड़ा सा वीडियो को कंटिन्यू करूँ, मतलब व्लॉग्स में डालती रहूँ, जैसा भी हो पाएगा आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। और बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।